हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबीआई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एसबीआई के बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। वीज़ा दे रहा है ये, मे बी आपको मास्टर कार्ड वाला मिले, लेकिन ज़्यादातर वीज़ा चल रहा है। सिंस मास्टर कार्ड पे बैन लगा था उसके बाद से वीज़ा के साथ काफ़ी इंटीग्रेशन हो गए हैं काफ़ी बैंक्स के। तो ये क्रेडिट कार्ड जैसे आप देख ही सकते हैं, बीपीसीएल वर्ड ही लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड में। तो ये फ्यूल अगर आप डलवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डलवाते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है। ये तो नहीं कहूँगा मस्ट हैव क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अच्छा क्रेडिट कार्ड है। और जब आप ये कार्ड लें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीपीसीएल से ही फ्यूल भरवाएं, भारत पेट्रोलियम से। अगर आप कहीं और से भरवा रहे हैं, रिलायंस से या इंडियन ऑयल से, तो आपको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब मैं बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ तो ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं भाई? सिंपल ये है कि 100 रुपये पे आपको 4.25 रुपीस के करीब बेनिफिट मिल रहा है अगर आप बीपीसीएल से पेट्रोल भरवा रहे हैं। कैसे? तो 4.25 वैल्यू बैक की गारंटी देता है। एक तो ये आपको 13x पॉइंट देता है। तो इसको अगर हम समझें तो अगर 100 रुपये आपको मिले, जैसे आपके 100 रुपये आपने पेट्रोल भरवाया तो आपको ये 13 जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देगा। ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई। साथ में सेकंड चीज़ जो ये करता है वो 1% फ्यूल सरचार्ज जो है वो वापस दे देता है। तो एक ये चीज़ हो गई 1 रुपी। अब एक पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 0.25 होती है, जो जनरली होती है वो यहाँ पर भी है। एक पॉइंट की वैल्यू 1p की वैल्यू 0.25 रुपीज होती है। तो 13 जो पॉइंट्स हुए उसकी वैल्यू 3.25 हुई। 4 से डिवाइड कर लो तो 4+1 4.25। तो ऐसे करके आती है ये 4.25 वैल्यू। ठीक है? तो 100 रुपये पे आपको 4.25 वैल्यू बैक मिल रहा है। ये बीपीसीएल पेट्रोल पंप से भरवाना है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर आप पेट्रोल नहीं भरवा रहे, आप ग्रोसरीज पे जा रहे हो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे अगर जा रहे हो, या इवन मूवी टिकट्स और डाइनिंग भी कर रहे हो ना, तो भी आपको 100 पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और 5 रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है 1.25 रुपीज के करीब। राइट? अगर आप कहीं और कुछ करा रहे हो, नॉन फ्यूल रिटेल शॉप्स पे कुछ करा रहे हो, तो 100 पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, जो ये चीज कुछ खास नहीं है, मतलब 0.25 रुपीज के करीब ही 100 पे। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स दोस्तों कैसे मिलते हैं? ये रिवॉर्ड पॉइंट्स डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। फिर आप इनसे कोई चीज या तो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, या मे बी इसको कैशबैक में रिडीम करा सकते हो। जैसे आपको करना है आप वैसे कर सकते हो। राइट? ये याद रखना कि ऐसा नहीं होगा कि इन पॉइंट्स को आप पेट्रोल पंप पे यूज कर पाओगे, ऐसा नहीं है। करना चाहो तो वाउचर ले सकते हो आप, लेकिन कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है? तो आपको पॉइंट्स की तरह मिलते हैं ये। यूपी वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फ्यूल बेनिफिट्स जो मैं आपको बताई ऑलरेडी चुका हूँ। सबसे ज्यादा फ्यूल बेनिफिट्स है, 100 रुपये पे आपको सीधे 4.25 मिल जाएगा। ठीक है? यही समझा रखा है यहाँ पर भी। एनुअल फ्यूल सेविंग 70 लीटर के कुछ करीब आएगी अगर आप कुछ सर्टेन वैल्यू बनाते हो। ज्यादा कुछ मतलब ये एक मिमिक या पीआर स्ट्रेटेजी है, मैंने सीधे वही लिख दिया है यहाँ पे। पीआर स्ट्रेटेजी स्टार्ट की है। तो आप अच्छे से अगर फ्यूल भरवाते हो तो 70 लीटर के करीब का आपका फ्यूल बच जाएगा, मतलब ये कहना चाहते हैं। इसमें तो जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्यूल बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली हैं, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। फिर उसके बाद एयरपोर्ट लॉन्च। एयरपोर्ट लॉन्च आपको यूजुअली नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट लॉन्च के लिए डेडिकेटेड कार्ड नहीं है, बट कभी कभी वीजा और मास्टर कार्ड को वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट्स पे, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल भी सकता है। ठीक है? लेकिन यूजुअली आप इस पे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको मिलेगा। एसबीआई बैंक की एप्लीकेशन, जैसे मैं आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं ठीक ठाक उस एप्लीकेशन को अबव एवरेज मानता हूँ। शुरू में बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगी। इन्होंने उस एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है। बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, चीजें अच्छी खासी है उसके अंदर। सेटअप करने में भी अच्छी सिक्योरिटी लगती है। पहले टाइम सेटअप करने में आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, बट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और वही फॉलो भी करते हैं। तो 3 रेटिंग डिजर्व करता है आउट ऑफ 5। एसबीआई बैंक की एप्लीकेशन, आप इसको यूज कर सकते हो। कस्टमर केयर ठीक ठाक है। कॉल पे आपको जाने की जरूरत नहीं, ईमेल भी कर सकते हो। कॉल में अगर आपको नंबर ना मिल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक ठाक है और बुरी नहीं है। मतलब ये मत समझना कि सरकारी बैंक है तो सर्विस बुरी होगी। 3 रेटिंग बुरी भी नहीं होती। तो 3 रेटिंग मीन्स अबव एवरेज है। ठीक है? नो कॉस्ट ईएमआई आपको नहीं दिखेगी, उसके लिए ये कार्ड ज्यादा है भी नहीं।
एसबीआई मतलब ज्यादा नो कॉस्ट बेनिफिट देता नहीं। मैंने क्रेडिट लिमिट 1/5 दी है। इसको आप 2 या 3 भी कर सकते हो रेटिंग को, अगर आपका एसबीआई का ही पहला कार्ड है। देखिए मेरा ये एसबीआई का दूसरा कार्ड था, तो एसबीआई ने क्या करा कि मेरे पहले क्रेडिट लिमिट थी 1 लाख थी, 1 लाख। उसके बाद जब उन्होंने ये कार्ड दिया मेरे को, तो उसी क्रेडिट लिमिट में ही डिवाइड कर दिया। मतलब मेरी पहले क्रेडिट लिमिट एसबीआई के पहले कार्ड की, एसबीआई वन कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की 1 लाख थी। जब मैंने ये वाला भी कार्ड लिया एसबीआई का बीपीसीएल, तो उन्होंने मेरे से ही पूछा कि कितनी लिमिट रखना चाहते हो। मैंने उनसे बोला 10,000 रख लो, है ना। वरना तो मैं बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए पहले कार्ड को भी यूज नहीं कर पाता। लेट से मुझे कोई बड़ा फोन लेना होता 60-70 हज़ार का, तो मैं इसको भी यूज नहीं कर पाता, तो मैंने ऐसे करा। तो इसकी लिमिट 1 लाख से 90,000 हो गई, और इस क्रेडिट कार्ड में 10,000 लिमिट मिली, जिससे मैं बहुत खुश नहीं था। 10,000 कोई लिमिट होती ही नहीं, राइट। हाँ, मैंने कार्ड को यूज करा ठीक ठाक, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो इन्होंने लिमिट बढ़ा के 25,000 कर दी। मेरे हिसाब से अभी भी कम है, तो मैं अभी इसको 1 रेटिंग दे रहा हूँ आउट ऑफ 5। ये शायद मेरा ऐसा कार्ड है, 20 कार्ड्स के करीब है मेरे पास, और शायद लोएस्ट लिमिट किसी कार्ड की है तो वो इसकी है, इसलिए इसको मैं 1 रेटिंग दे रहा हूँ। आई थिंक बैंक को इस पे बेटर वर्क कर सकता है। और आप ये भी याद रखना कि आपका अगर पहला कार्ड है तो आपको 50,000 से 1 लाख तक की लिमिट मिल जानी चाहिए, ठीक है। फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स, मैंने इसको 3.5 रेटिंग दी है, और ये मान के ये रेटिंग दी है कि आप ये कार्ड अगर ले रहे हो तो फ्यूल भरवाने के लिए ले रहे होगे, ठीक है। पता चले आप ये वाला कार्ड ले रहे हो, फ्यूल भरवा रहे हो इंडियन ऑयल पे, ये वाला कार्ड ले रहे हो आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हो कहीं इधर उधर जाके, है ना। उसके लिए जनरली ये कार्ड नहीं है। या शॉपिंग, आप शॉपिंग पे इस कार्ड को यूज कर रहे हो, तो उसके लिए ये कार्ड नहीं है। अगर उस पे आप ये कार्ड यूज करोगे तो आपको 100 पे 1 ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो फिर ज्यादा कुछ बेनिफिट है ही नहीं। तो 3.5 रेटिंग ये डिजर्व करता है। वैसे तो एक कार्ड में भी और रेटिंग भी डिजर्व करता, 4 या 4.5, लेकिन वो मैंने इसलिए रेटिंग नहीं दी। एक तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की तरह आता है, तो आपको एप्लीकेशन में जाके फिर से इसे रिडीम करना पड़ेगा, झंझट है। ऐसा नहीं होता कि आपके कार्ड स्टेटमेंट में आ रहा है आजकल तो। आपने मेरा अगर वीडियो देखा हो, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट सीधे कार्ड के स्टेटमेंट में दे देता है ना। अमेजोन पे में दे देता है अमेजोन वाला, आईसीआईसीआई का। लेकिन ये ऐसे नहीं कर रहे। तो एक तो वो है, और एक कार्ड के जो पॉइंट्स हैं ये जो होते हैं वो भी हो जाते हैं एक्सपायर अगर आपने यूज नहीं करे। तो इसी की वजह से मैं इसको 3.5 रेटिंग दे रहा हूँ। बट ये अच्छी रेटिंग है दोस्तों, ये आप समझिए अच्छी रेटिंग है, क्योंकि फ्यूल मान के अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। 4.25 अच्छा खासा होता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ज्वाइनिंग फी 499 प्लस जीएसटी है जो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आप वेलकम किट में दोस्तों, वेलकम किट में अपने वीडियोस में मेंशन नहीं करता, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। वेलकम किट जो होती है वो चेंज होती रहती है, और कस्टमर टू कस्टमर भी अलग अलग होती है। वेलकम किट में जैसे आजकल जो है वो 250 रुपये का अमेजोन का वाउचर भी मिल रहा है। ये कभी कभी 500 भी हो जाता है, कभी कभी इसकी वैल्यू 100 भी हो जाती है, चेंज होती रहती है। साथ साथ में आजकल ये 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी सीधे आपके अकाउंट में दे देंगे। 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का मतलब है सीधे 500 रुपये आ गए आपके अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट की वैल्यू 0.25 या 1/4 होती है। और हाँ, ये कुछ कंडीशंस है कि 40 दिन में आपको कार्ड यूज करना है, नहीं करा तो आपको ये 2,000 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 499 प्लस जीएसटी है, और आपको लेकिन 50,000 स्पेंड करना होगा कैलेंडर ईयर में। वैसे तो एसबीआई जनरली बताता रहता है कि आपने कितना स्पेंड करा है, लेकिन पता नहीं इस कार्ड के केस में बताता भी नहीं है। मेरे को पिछले साल पैसे देने पड़ गए थे, ठीक है। तो ये एक चीज है। फिर मैं कार्ड की ओवरऑल रेटिंग तो 2 दे रहा हूँ आउट ऑफ 5, क्योंकि देखिए फ्यूल का कार्ड है, और फ्यूल के लिए कार्ड अलग से रखना एक पता नहीं, मतलब इतनी यूटिलिटी भी मुझे नहीं लगती है ना। मे बी दूसरा कार्ड यूज कर लो और उसको सही से यूज करो, ठीक है, पॉइंट्स कम मिलेंगे बट चलता है यार, इतना भी ज्यादा कोई इशू नहीं है। एचडीएफसी रेगेलिया या और भी क्रेडिट कार्ड आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, एमएक्स का। तो एक ये पॉइंट है। बाकी डाइनिंग में ठीक ठाक बेनिफिट है, और ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ खास बेनिफिट है नहीं इसमें, है ना। तो उसकी वजह से मैं इसको 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहा हूँ, और क्रेडिट लिमिट भी कम दे रखी है। लेकिन ये कार्ड जो है 2 भी रेटिंग क्यों दी है मैंने? 2 भी रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है एसबीआई का एक ना एक क्रेडिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। एसबीआई के ठीक ठाक बेनिफिट्स आते रहते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये 499 रुपये इन्होंने मेरे से लिए। मैंने इस कार्ड को बंद नहीं कराया, क्योंकि मैंने इसमें बेनिफिट जो है ना वो कम से कम 1,000 से ज्यादा तो लिए होंगे। मैंने कैलकुलेट तो नहीं करा, 1,000 रुपये से ज्यादा बेनिफिट ले ही लिए होंगे, ज्यादा यूज भी नहीं करा था।
क्यों? क्योंकि एसबीआई के ना बेनिफिट्स दोस्तों अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, लीशियस, इधर उधर पता नहीं किधर किधर आते ही रहते हैं एसबीआई कार्ड के बेनिफिट्स। ठीक है, तो उस केस में ये है। और मैं थोड़ा सा हार्श भी हो रहा हूँ रेटिंग देते हुए, 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग। सिंस ये एसबीआई का कार्ड है तो एसबीआई का कार्ड 2.53 रेटिंग तो डिजर्व करता है। बट मेरे को इसकी क्रेडिट लिमिट बहुत ही कम लगी, 10,000 25,000 वो याद रखना पड़ता है, कुछ बड़ी ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते। और रिवॉर्ड पॉइंट सीधे सिस्टम में आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कब यूज होंगे, मेरे आज तक मैंने तो यूज नहीं करे इस कार्ड के। तो इस वजह से मैंने इसको 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है। तो ये मेरा फीडबैक था इसके बारे में। आपका, आप अगर चाहते हो मैं किसी और कार्ड का रिव्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, या आपका कुछ काउंटर पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।